तिब के मैदान में डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी का नाम आज पाकिस्तान में एक नुमाया हैसियत इख्तियार कर चुका है। जिस तरह अब्दुल सत्तार ईधी, अंसार बरनी और डॉक्टर अदीब रिजवी जैसे अफराद का जिक्र आते ही जहन में खिदमत इंसानियत का तस्वुर उभरता है, इसी तरह गुज़श्ता 2 दहाइयों पर मुहीत मुसलसल मेहनत और जिद्दोजहद के बाद डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी भी एक ऐसे ही नाम के तौर पर सामने आए हैं जिन्हें सुनते ही थैलेसीमिया और उसके खात्मे के लिए की जाने वाली उनकी काविशें जहन में ताज़ा हो जाती हैं। पाकिस्तान में थैलेसीमिया एक तेजी से फैलने वाला और तशवीशनाक मौरूसी मर्ज बन चुका है, जो न सिर्फ मरीज बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी को मुतासिर करता है। बदकिस्मती से मुल्क में इस बीमारी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात देर से किए गए, जिसके बायस इसका फैलाव बढ़ता चला गया, जबकि यूनान, इटली और ईरान जैसे ममालिक ने बरवक्त कानून साजी और स्क्रीनिंग के जरिए इस पर काफी हद तक काबू पा लिया। इसी तनाजुर में डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी ने इस मसले को सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक काबिल रोकथाम कौमी चैलेंज के तौर पर देखा। उन्होंने थैलेसीमिया प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग के लिए मुसलसल आवाज़ उठाई और शादी से कब्ल लाजमी टेस्टिंग के फ़रोग़ पर जोर दिया ताकि इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। 2009 में सिंध असेंबली में इस हवाले से पहली करारदाद पेश होने से लेकर 2013 में इसकी मंजूरी तक वो इस जद्दोजहद का एक फ़ाल हिस्सा रहे और उन्होंने इस इक़दाम को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी ने एडवोकेसी के साथ साथ तहकीक के मैदान में भी नुमाया काम किया। अप्रैल 2003 में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ेस में डॉक्टर ताहिर सुल्तान शमसी की सरपरस्ती में हाइड्रोक्सी यूरिया नामी दवा पर तहकीक का आगाज़ किया, जिस पर उन्होंने अपनी PhD भी मुकम्मल की। इस तहकीक के नताइज निहायत हौसला अफजा साबित हुए। 152 मरीजों में से 41% बच्चे मुकम्मल तौर पर खून की मुंतकली से आज़ाद हो गए, जबकि 39% मरीजों में खून की ज़रूरत नुमाया हद तक कम हो गई और सिर्फ 20% में इस दवा का खातिर खा असर न देखा गया। ये तहकीक बैनुल अक़वामी तिब्बी जराइद में शाया हुई और आलमी सतह पर भी तवज्जो हासिल करने में कामयाब रही। इस पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान में तकरीबन 100 बच्चों को बार बार खून लगवाने के तकलीफदेह अमल से निकालकर इस मुतबादिल इलाज पर मुंतकिल किया गया, जिससे न सिर्फ उनकी जिंदगी आसान हुई बल्कि खून की ज़रूरत में 30 से 40% तक कमी वाक़ई हुई और बाज़ केसेस में ये ज़रूरत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। अहम बात यह है कि ये दवा निस्बतन कम कीमत और काबिल रसाई है, जिसकी वजह से महदूद वसाइल रखने वाले खानदानों के लिए भी ये एक अमली और उम्मीद अफजा हल बनकर सामने आई। डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी उमैर सना वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए तवील अरसे से इस मिशन पर काम कर रहे हैं कि न सिर्फ मरीजों को बेहतर इलाज फराहम किया जाए बल्कि मुआशरे में आगाही पैदा करके इस बीमारी के मुकम्मल खात्मे की राह हमवार की जाए। उनकी काविशों को मुल्क भर में सराहा गया और मुख्तलिफ शहरों में उनके एजाज़ में तकारीब भी मुनक्किद की गईं। अब ये जद्दोजहद एक नए मरहले में दाखिल हो रही है, जहां 6 मई को PC होटल कराची में नेशनल थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसका मकसद इस बीमारी के मौसर तदारुक और रोकथाम के लिए इज्तिमाई शऊर और अमली इक़दामात को मज़ीद मजबूत बनाना है। इसी कॉन्फ्रेंस के मौके पर डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी की थैलेसीमिया मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन से मुताल्लिक़ किताब भी लॉन्च की जा रही है, जो इस बीमारी से मुतासिरा बच्चों और उनके खानदानों के लिए उम्मीद और रहनुमाई की एक नई रोशनी साबित हो सकती है। बिलाशुबा डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी की ये जद्दोजहद इस बात का सबूत है कि मुस्तकिल मिजाजी, तहकीक और खुलूस के साथ की जाने वाली कोशिशें न सिर्फ एक बीमारी के खिलाफ जंग में मददगार साबित हो सकती हैं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज मुस्तकबिल की बुनियाद भी रख सकती हैं।